हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह हम उठ गए हैं और मतलब उठ कर के गए। और ये मेरी बहन जो ऑयल लगा रही हैं। इधर देखिए। थैंक यू। तो मैं इसको व्लॉग में शामिल करती हूँ हमेशा। और अभी मेरा ये इसका काम है झाड़ू वाड़ू लगाना, जो ये कर रही है। मैंने चने चढ़ा दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में बनाना है खाना, क्योंकि महाराज जी जा रहे हैं कुंभ, और कुंभ जाने के लिए उनको एक बार का खाना बना के देना है। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो आपको पूरा दिखाऊंगी, आप देखना। और इसके पीछे रीज़न क्या है मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं अपने घर का काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने रोटी बना ली थी और अब मुझे चढ़ाने थे चने। आज चने की सब्ज़ी बनानी है, तो चने मैंने भिगो के रख दिए थे रात को। तो वो चने अभी मैं चढ़ा दूँगी और आके मैं इनको छौंक लगा दूँगी। तो इधर महाराज जी का भी काम था और घर पे भी काम था। तो ये सारा काम करके मैं फिर थोड़ी सी बची हुई खिचड़ी थी, ये खिचड़ी मैं अब खा लूँगी जब नाश्ता वास्ता करूँगी। तो अभी तक मेरे को भूख नहीं थी और 12:30 बज गए थे, 12 बजे थे शायद। और फिर मैंने कहा कि पहले मैं महाराज जी का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि उनको फिर निकलना है कुंभ के लिए। तो ये सारा काम करके फिर मैं वहाँ चली गई मंदिर में। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मंदिर में मैं काम क्यों करती हूँ। तो मैं कोई मंदिर में काम करने की मेरे को पगार नहीं मिलती, लेकिन ये है कि मेरे पड़ोसी हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो पुजारी है ना, वो जो भीमदास है, मेरे साथ हमेशा आता है, वीडियो में आप लोग देखते ही हो, लाइव में भी आता है। वो बेचारा अकेला करता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। और ज़्यादातर चीज़ें होती है ना, जैसे कि अभी ज़्यादा पूड़ियाँ बना के डालनी थी महाराज जी के साथ, है ना, तो फिर वो अकेला नहीं कर पाता, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। और जैसे कढ़ी बनानी या कोई ऐसी सब्ज़ी जो वो नहीं बना सकता, तो फिर वो मुझे आवाज़ लगा देता है। और मैं उसको एक शर्त पे जाती हूँ कि पहले मैं अपने घर का काम करूँगी, फिर मैं आऊँगी। तो वो सारी तैयारी करके रख देता है, मैं जाके छौंक लगा देती हूँ। तो ये मैं अपने आप का ना सौभाग्य ही मानती हूँ कि मेरे को एक सौभाग्य मिलता है कि मैं वहाँ जाके अपना समय में से समय निकाल के काम कर सकूँ मंदिर का। ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नसीब नहीं होता। और ये महाराज जी का पोस्टर लग गया था कुंभ का। तो ये एक पोस्टर यहाँ लगा है मंदिर के बाहर, दूसरा पोस्टर लगाएगा गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी के ऊपर। और ये हमारे मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे अक्सर आप मुझे देखते ही हो। तो यहाँ पे हम खेलते कूदते बैठते, सर्दियों में तो जैसे सर्दी होती है ना, तो धूप में बैठने के लिए यहीं आते। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो ये महाराज जी का किचन है, जो अभी बहुत ज़्यादा पुराना है। शायद मैं बचपन से ऐसा ही देख रही हूँ, जब से लेके मैं आज 30 साल की हो गई, मैंने तो ऐसा ही देखा है। मतलब अभी थोड़ा इसका जीर्णोद्धार का काम चालू है, जैसे बन रहा है थोड़ा अंदर से। तो जैसे जैसे बनेगा फिर नया किचन हो जाएगा, तो मुझे भी आसानी रहेगी। बाकी यहाँ पे अभी गैस आया, बाकी चूल्हे पे बनाना पड़ता था, और चूल्हे पे बनाना पड़ता था तब भी मुझे आवाज़ लगा था। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेरे को कभी ऐसा याद नहीं आता कि इन्होंने मना किया है और मैं इन्होंने बुलाया और मैं मना कर दूँ। बस एक कंडीशन में मैं मना करती हूँ, जब मेरा पीरियड टाइम वगैरह होता है, तो उस टाइम पे मैं मना करती हूँ कि भाई मैं नहीं आ सकती। अदरवाइज़ मंदिर में कभी भी काम रहेगा मुझे बुलाएं। अभी जैसे महाशिवरात्रि आने वाली है, ठीक है, महाशिवरात्रि के टाइम पे बहुत काम रहता है। तो महाराज जी कह देते हैं ना कि अरे अमुड़ी, वो अमुड़ी बोलते हैं मुझे, क्या अमुड़ी ये काम है, तो मैं जाके कर देती हूँ। और भाई भी है तो वो भी बोल देता, तो मैं मना नहीं करती। पर क्या बोलूँ, ईश्वर शायद मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, तो या नहीं करती। मैं क्यों बुरा सोचूं, क्यों करूं। पर कई चीज़ों में मैं मात खाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे। पर कोई बात नहीं, समय है, वो चलता रहता है।
बाकी मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ मैंने ये किया। और डेली व्लॉग का ऐसा है कि रोज़ सोचती हूँ कि क्या मैं रोज़ खाऊं पीऊं बनाऊं वही डालूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता मुझे, तो मुझे भी ना इच्छा शक्ति ख़त्म होती है धीरे धीरे कि मैं नहीं अब नहीं बनाऊंगी इस तरीके से। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओ। आप इतने सारे लोगों की वीडियोस देखते हो, आप मेरा एक वीडियो पूरा देख लेते हो, उसमें लाइक कर देते हो, एक कमेंट कर देते हो, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ कि भैया हाँ मेरे को भी इतने लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। और बाकी मेरे सिंपल सादे व्लॉग होते हैं, ज़्यादा अटरम चटरम मुझे नहीं समझ में आता, ना मेरे पास कोई ट्रिक है कि जिससे मैं आपको बहुत दिखाऊं कि ये है मेरे पास वो है। नहीं भाई, मेरे पास जो है मैं वही दिखा सकती हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज़ फिर मैं क्या बोलूँ, बंद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे महाराज जी की बहुत सारी रोटी मैंने बना दी थी, बहुत सारी तो क्या 8 लोगों की रोटी बनानी थी, वो बना के मैंने रख दी थी। और इधर फिर दूध आ गया था तो चाय बनाने भी रख दूँगी, साथ में मैंने चाय बनाने भी रखी थी, क्योंकि महाराज जी के यहाँ कोई कोई लोग आते रहते हैं ना, तो वो चाय पीते रहते, तो चाय का इनका सिस्टम पूरे दिन है। तो हमारे भीमदास भाई है ना, चाय बनाने में एक्सपर्ट हो गए, वो अब होटल खोल सकते हैं चाय की। तो इस तरीके से वो पूरे दिन चाय ही बनाता है। जब पूछती हूँ क्या कर रहा है तो कहता है अभी चाय बना के आया हूँ। क्या कर रहा है कि अभी चाय बनाने जा रहा हूँ, बस उसका वो ही रहता है। और थोड़ा सा भोला है बेचारा। और ठीक है, मेरा तो अच्छा महाराज जी अब चले जाएंगे तो आप देखना, ये सब्ज़ी लेने मेरे ही घर आता है, ये सब्ज़ी लेने आता है, तब मैं लाइव होती हूँ तो उस टाइम पे ये सब्ज़ी लेने आता है। तो बेचारा अकेले के क्या ही बनेगा, तो एक जन की मैं ज़्यादा बना देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपना ही भाई है, अपना ही बंधु है। और फिर मैंने पूरी रोटियां बना ली, और इधर ये पेपर में पैक करने आ गया था, तो इसने आधी रोटियां पैक कर दी, आधी अभी बाद में पैक करेगा। जैसे जैसे ठंडी हो रही थी वैसे ही पैक कर रहा था। टिफ़िन ले आए थे हम, और ये सारी रोटियां पैक कर दी थी। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने चटनी भी बनाई थी, वो चटनी मैंने पता नहीं मैं भूल गई शूट करना ही। वो मिर्ची की चटनी मैं इस बार अपने घर बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो वो चटनी है ना, आप कहीं सफ़र में जाते हो ना 4-5 दिन के लिए, तो आप ले जा सकते हो, वो ख़राब नहीं होती 1 सप्ताह तक। तो वो वाली मिर्ची की चटनी मैं आपको ना पूरी रेसिपी दूंगी। इधर मैंने चाय चढ़ा दी, और रोटियां मेरी अभी भी कंटिन्यू है, पराठे हैं मतलब घी वाले पराठे। और इधर कोई बाहर आदमी आ गए थे, तो ये धुनी है, मैं अंदर से शूट कर रही थी। मुझे ना थोड़ी सी झिझक रहती है, कहता कोई कुछ नहीं है बट वो थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से ये। और फिर मैं अंदर अपना काम कर रही थी, इधर चाय उबल रही थी, फिर थोड़ी सी चाय मैंने पी, भाई ने पी, और थोड़ी और कोई जन बैठे थे उनको डाल दी। तो इस तरीके से पूरा काम करके अब मुझे जाना है घर। इसका पूरा काम निपट गया, अब मैं जाऊंगी अपने घर। तो उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। महाराज जी जो चाय पीते हैं वो कटोरा अलग ही है, आप इनके हाथ पे ध्यान देना, इनका कटोरा देखो। तो ये नारियल की वाटी का कटोरा होता है, जो संत महात्मा वगैरह होते हैं ना वो इस तरीके से चाय पीते हैं। तो अब पहले हमें भी नहीं पता था, फिर धीरे धीरे पास रहते रहते सारी चीज़ें समझ में आ गई। और उसके बाद हम आ गए थोड़ी देर धूप में बैठने, और मैं और पापा धूप में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं और हैप्पी, मैंने कहा कि चलो कल के लिए सब्ज़ी लानी है, तो अभी बाज़ार में ना अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही है, तो हम निकल रहे थे। उससे पहले गाड़ी आ गई थी, तो महाराज जी का सामान पैक हो रहा था, तो बस ये अब निकल रहे घूम के लिए। फिर मैं और हैप्पी गए सब्ज़ी लेने। सही है ना? अरे छोटा, एक तेरे सिर पे एक मेरे सिर पे, सही है ना? चल 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 चल। नहीं हो रहा, बैलेंस करके दो ना। ला तो बैलेंस करो। तू कितनी बार बैलेंस? सही 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 से आपने पहले कैसे दिया था? हाँ चल, हाँ अब सही है, चल। गाजर लो, मटर लो, टमाटर लो। अभी गाजर लो, मटर लो,